हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग कुंभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं मार्च के पहले 15 दिनों में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली हैं। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ को लेकर आप स्ट्रेस में हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आप अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या फिर निराश हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, चाहे ये कोई भी वजह हो, थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं, या फिर इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि इस रिश्ते में आपको अपने फ्यूचर से रिलेटेड किसी तरह की श्योरिटी नज़र नहीं आ रही है। आपके पार्टनर आप अपने वादों से मुकर गए हैं या मुकर सकते हैं। जो भी उन्होंने आपके साथ वादे किए थे उन वादों से वो पीछे हट सकते हैं। ये जैसी भी ये निराशाएं हैं, ये आप अपने सिचुएशन को लेकर खुश नहीं हैं या आपको इस बात का अफसोस है कि किसी पर्सन को आपने क्यों अपने जीवन में इतनी इम्पोर्टेंस दी है या दी थी, इस बात का आपको अफसोस है। नेक्स्ट है द टेम्परेंस का कार्ड। द टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। अगर आप अपने प्रोफेशनल या अपने पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से अपने रिश्ते में या अपने पार्टनर को वक्त नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपकी कोशिश होगी कि इस रिश्ते में आप समय दें। अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ और लव लाइफ है तो वहाँ एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपके रिश्ते में हार्मनी हो, या फिर अपने फैमिली लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपके लव लाइफ है तो वहाँ भी एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके रिश्ते में अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डिवोटेड थे, हर हाल में आप अपने रिश्ते को संभालना चाहते थे, आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग थे और आपके पार्टनर इमोशनली इस रिश्ते में इतने इन्वॉल्व ना रहे हों, तो अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो सकता है। वो प्यार जता सकते हैं। उनकी तरफ से जो इस रिश्ते में कमी रह गई है वो उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। इस तरह आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट हो रहा है। आप दोनों के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है। यहाँ या तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। अगर इस रिश्ते में आपके पार्टनर की तरफ से इमोशनल इन्वॉल्वमेंट वैसी नहीं रही है जैसा कि आप चाहते थे, या जिस तरह से आप उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं वैसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स ना रही हो, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा निराश थे अपने रिश्ते को लेकर। आप इमोशनली बहुत अपने आप को लो फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप सिर्फ इस रिश्ते में आपने दिया ही दिया है, इसके बदले में जिस तरह के प्यार और सम्मान की ज़रूरत थी या आपके पार्टनर के साथ की आपको ज़रूरत थी, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है या फिर आपको अकेला छोड़ा है।
ये इस वजह से निराशा है। तो यहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसी है, आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये या तो थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर कोई थर्ड पर्सन है जो आप दोनों के बीच आया है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते बिगड़े हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ दिया है। अपने आप को इस इमोशनल डिस्टर्बेंस से निकालने की ज़रूरत है, जहां आप अपने आप को बहुत कमज़ोर और बहुत इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं। आपको अपने आप के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया है, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, या फिर जहां आपका साथ देने की ज़रूरत थी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, तो इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच करें। जिस रिश्ते में आपके लिए खुशियां नहीं हैं, या फिर जिस रिश्ते में आपके लिए प्यार और सम्मान नहीं है, उस रिश्ते से आपके लिए मूव ऑन होना आपके लिए सही रहेगा। सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर करें, आप अपने बारे में सोच पाएंगे, अपनी खुशियों के बारे में सोच पाएंगे। अपने लाइफ में आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। द टेम्परेंस की एनर्जी आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता है जहाँ बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और जहाँ कुछ लोगों के लिए आप इमोशनली इस रिश्ते को लेकर बहुत ड्रेन हो रहे हैं, इमोशनली लो फील कर रहे हैं। वहाँ अपने लाइफ में आपको एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। यहाँ सेल्फ़ लव, सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है। आप अपने बारे में सोचें, जिस चीज़ में इन्वॉल्व होकर आपको खुशी मिलती है, उन चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करें, ताकि आपके लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो, हार्मनी हो, जहां आप अपने बारे में सोच सकें, अपनी खुशियों के बारे में सोच सकें। नेक्स्ट है द जजमेंट का कार्ड। द जजमेंट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों का रिश्ता एक कार्मिक रिश्ता है, जहां आपने अपने जो भी इस रिश्ते को लेकर जो कुछ देखना था, जो कुछ फेस करना था, या उस पर्सन को आपसे हासिल करना था, पूरा किया है। कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। यहाँ जजमेंट आप अपने पार्टनर को मूव ऑन होने का फ़ैसला सुना सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर इस रिश्ते से मूव ऑन हो रहे हैं, इस बात का फ़ैसला आपको सुना सकते हैं। ये जजमेंट कोई एक आप दोनों में से इस रिश्ते से मूव ऑन होने का फ़ैसला सुना सकता है। जो भी ये आपका रिश्ता रहा है, ये कार्मिक रिश्ता रहा है आप दोनों के बीच। पास्ट लाइफ कुछ ऐसे कर्मास थे जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ हुए थे। यहाँ जो भी एक दूसरे को आपको देना था, या जिन परिस्थितियों से आपको गुज़रना था, आप गुज़र चुके। इस वजह से ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है। अब जब ये आपका कोई कार्मिक रिश्ता ये ख़त्म हो रहा है, ये कार्मिक बॉन्ड ख़त्म हो रहा है, वहाँ आपको अपने लिए अब फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। किसी का आप पूरे जीवन इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, या किसी ने आपको अगर अकेला छोड़ा है, यहाँ आप अपने आप को हर्ट फील कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, तो सारी ज़िंदगी आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। आप अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए बने हैं, या फिर आप भी अपने लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व करते हैं। आपके इसलिए ज़रूरत ये है कि आप अब अपने लिए फ़ैसला लें। जिन चीज़ों में इन्वॉल्व होकर आपको अपने लिए खुशी मिलती है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करें। अपने प्रोफेशनल लाइफ हो, अपने पर्सनल लाइफ हो, अपनी ग्रोथ, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ आप में से कुछ लोगों का कोई कार्मिक रिश्ता ख़त्म हो रहा है। अब परिस्थिति ऐसी है जहाँ आपको अपने लिए फ़ैसला लेना है, ताकि आपके अपने लाइफ में हार्मनी हो, एक बैलेंस क्रिएट हो। और ये जजमेंट कार्ड आप में से कुछ लोगों के लिए द टेम्परेंस की एनर्जी है, और ये जजमेंट है। तो जहाँ आपके पार्टनर को आपका साथ देने की ज़रूरत थी, या फिर यहाँ अपने रिश्ते में
अपने प्रोफेशनल लाइफ या अपने पर्सनल लाइफ के साथ एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत थी। तो यहाँ आपके पार्टनर इस रिश्ते के फेवर में या आपके फेवर में फ़ैसला ले सकते हैं इस रिश्ते में आगे बढ़ने का। ये फ़ैसला वो अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं या अपना फ़ैसला आपको सुना सकते हैं कि वो अब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जजमेंट किसी तरह का डिसीजन है। कुछ लोगों के पार्टनर की तरफ से ये डिसीजन होगा कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, और कुछ परिस्थिति में आपको अपने लिए डिसीजन लेना है जहाँ आपको अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, जहाँ आपके लिए खुशियाँ हों, सफलताएँ हों। आइए लवर्स ओरेकल कार्ड से जानते हैं कि आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ है या फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में। Angels and spirits, please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Please give guidance for collective Aquarius sign. What will be the energy in their love life in the first half of March? Manifesting miracles. Your dream is soon to be reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. आप में से कुछ लोगों के सपने साकार होंगे। अगर आपके रिश्ते में बैलेंस नहीं था, आप दोनों में से एक बहुत ज़्यादा गिविंग थे, आपके पार्टनर की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट इस रिश्ते में कम रही हो, तो आपकी प्रार्थनाएं जो इस रिश्ते को लेकर है, आप चाहते थे कि आपके पार्टनर भी बहुत आपके लिए लविंग केयरिंग हो, आपको भी वो प्यार और सम्मान मिले, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। यहाँ टेम्परेंस की एनर्जी है, जहाँ आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। जितना आप इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, उतने ही आपके पार्टनर की तरफ से कोशिश होगी ताकि आपका रिश्ता कंप्लीट हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ हों। और अगर कुछ लोग जो इन दिनों सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों फिर से एक साथ हों, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो, तो ये जो भी आपकी प्रार्थनाएं हैं, मैनिफेस्टेशन हैं, वो पूरी होगी। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। तो यहाँ अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में पॉजिटिव सोच रखें। अपनी पॉजिटिव सोच के साथ आप जो भी रिचुअल्स करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे या फिर मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन, जो भी रिचुअल करेंगे अपने रिश्ते में हार्मनी लाने के लिए, तो वो आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आपको अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करना है। यहाँ अपनी परिस्थितियों में आप में से कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने दिमाग के बजाय दिल की आवाज़ सुने। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जहाँ आप अपने रिश्ते को लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं या फिर जो भी सिचुएशन है वहाँ आपको लगता है कि इस रिश्ते में वो खुशी नहीं है जो जैसा कि आप चाहते हैं, इस वजह से अपने आप को लो फील कर रहे हैं। तो इन निराशाओं से खुद को बाहर निकालें। यूनिवर्स पर या जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उन पर पूरा भरोसा रखें। उस भरोसे के साथ जब आप अपनी प्रार्थनाएं करेंगे, जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, वो सपने आपके साकार होंगे, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। नेक्स्ट है, डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू फॉर इट ओनली इन बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। अगर आपसे कोई गलती हुई है और आपका दिल ये चाहता है कि वहाँ आप अपने पार्टनर को सॉरी बोलें या उस परिस्थिति में कुछ ऐसा करें ताकि पॉजिटिविटी क्रिएट हो, अगर आपके ये अंतरात्मा की आवाज़ है तो ज़रूर करें। सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बैलेंस करने के लिए या फिर अपने सिचुएशन को संभालने के लिए ना करें। यहाँ जो भी आपके फ़ैसले दिल से होंगे वो आपकी सच्ची कोशिश होगी या आपके पार्टनर के प्रति या इस रिश्ते के प्रति आपकी ईमानदारी होगी। और अगर सिर्फ अपने दिमाग से आप काम कर रहे हैं कि परिस्थितियाँ किसी तरह संभल जाए या फिर उन परिस्थितियों को आप मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो वो उस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ अपने दिल की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। अपने दिमाग से ज़्यादा अपने रिश्ते को लेकर जो भी फ़ैसला करें वो अपने दिल से करें, अपने दिल की आवाज़ सुनें। अगर आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए आपको सॉरी कहने की ज़रूरत है या आपकी तरफ से वो कोशिशें होनी चाहिए जहां आपके पार्टनर को इस रिश्ते को लेकर एक श्योरिटी मिले या फिर इस रिश्ते में उनका भरोसा बने, तो अपने दिल की आवाज़ सुनें और तब वो काम करें। यहाँ अगर अपने सिर्फ आप दिमाग से अगर कोई फ़ैसला लेंगे तो वो आपके रिश्ते के लिए स्थायी हल नहीं होगा। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग कभी भी वैसी नहीं होगी जैसा कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर डिवोटेड हों, उनका 100% आपके लिए डिवोशन हो, तो वो वैसा रिश्ता आपका नहीं होगा। जब आपके कोशिशें सच्ची होगी, आपके दिल से कोशिश होगी, तो उसी तरह की पॉजिटिविटी भी आप अपने रिश्ते में भी देखेंगे। नेक्स्ट है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। यहाँ अगर आप दोनों के बीच प्यार है, एंजल आपसे कहते हैं कि ये एक अच्छी एनर्जी है, आपके लिए ये ब्लेसिंग है यूनिवर्स की, लेकिन इस प्यार में एक दूसरे को स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर किसी रिश्ते में आप ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे या अपने पार्टनर के हर फैसले में आप चाहेंगे कि आपकी इन्वॉल्वमेंट हो, जब ऐसी जकड़न होगी किसी रिश्ते में तो वहाँ उस रिश्ते में घुटन होगी। ये आपके पार्टनर और आपके दोनों के लिए गाइडेंस है कि एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे पर भरोसा रखें, एक दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। जब अगर ऐसी मैच्योरिटी के साथ अपने रिश्ते को आप हैंडल करेंगे तो उस रिश्ते में और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। प्यार एक दूसरे को बंधन में बांधने का नाम नहीं है। प्यार हमेशा एक दूसरे को पर भरोसा करने की बात कहता है, या फिर उस रिश्ते में आपको भरोसा होना चाहिए। अपने पार्टनर की खुशियों का आपको ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ प्यार किसी को फ्रीडम देना है, ना कि उस रिश्ते में किसी को जकड़ना है। जहाँ एक दूसरे को आप स्पेस देते हैं वहाँ एक दूसरे से आप और भी ज़्यादा खुलकर अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। आपके पार्टनर को वहाँ पर अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप हो या आपके पार्टनर, वहाँ किसी को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपकी जो भी सच्ची भावनाएं हैं आप खुलकर आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ किसी रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, अगर उस रिश्ते में आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, तो वहाँ एक दूसरे पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will surprised where it leads. यहाँ एंजल आपसे कहते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव एक जीवन का अहम हिस्सा है। हमेशा एक बदलाव की तरफ हम आगे बढ़ते रहते हैं। आज अगर रिश्ते की बात की जाए तो रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है, जहां हम बिल्कुल अपने पार्टनर के साथ खुश हैं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और फिर कभी एक ऐसा समय आता है जहां हम किसी बात को लेकर मतभेद होता है, एक दूसरे के साथ नाराज़ होते हैं, या फिर हमारे रिश्ते में एक लो फेज़ होता है। तो यहाँ परिस्थितियाँ कुछ भी हैं, अप्स एंड डाउन्स है इस रिश्ते के। अगर कोई अच्छा समय ख़त्म हुआ है तो ये बुरा समय भी टल जाएगा, इस बात का भरोसा रखें। अपनी परिस्थितियों में अपने आप को बैलेंस रखते हुए आगे बढ़ते चलें। जैसी भी परिस्थितियां हैं, आप अपनी तरफ से उस परिस्थिति में क्या पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, इस बात को सोचने की ज़रूरत है।
आप अगर अपनी परिस्थितियों को अपने जैसी भी परिस्थितियां हैं उसे स्वीकारते हुए उन परिस्थितियों में आप अपना बेहतर देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको महसूस होगा कि आपके रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है या फिर आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात का आपको भरोसा होगा या ऐसी पॉजिटिविटी आपको अपने रिश्ते में देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ आपका रिश्ता ख़त्म हुआ है, आपके पार्टनर ने आपको अकेला छोड़ा है, तो ये भी आपको स्वीकार कर लेने की ज़रूरत है कि ये आपके लाइफ का एक लो फेज़ है। ये परिस्थितियाँ आपके लिए परमानेंट नहीं हैं। आप भी अपने खुशियों की तरफ, अपने सुकून की तरफ आप भी बढ़ेंगे। तो इन परिस्थितियों को आपको एक्सेप्ट करना है। इन परिस्थितियों में आप अपने लिए बेहतर क्या कर सकते हैं उस बात का फ़ैसला लेना है और आगे अपने जीवन में बढ़ते जाना है। आप देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर आप अपनी खुशियों की तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।